सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार और आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। श्री रामनवमी 2023 के 7वें दिवस में हम पहुंच चुके हैं और प्रिय श्रोतागण, नियम अनुसार चलिए सर्वप्रथम जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि तैयार किया गया है, मुख्य श्रोता सबसे पहले अर्पण करेंगे। बारी बारी से भोग गीत के माध्यम से जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि उसको अर्पण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। हम और आप अपने अपने गृहस्थ जीवन में यानी कि घर में मंगलवार को चालसा इत्यादि करते हैं। आज हमारा और आपका सौभाग्य रामनवमी में प्रिय श्रोतागण जो मंगलवार हमें प्राप्त हुआ है, चलिए हनुमान जी का सुंदर रूप से ध्यान करेंगे। चालसा के माध्यम से हनुमान चालसा प्रिय श्रोतागण गान करेंगे। जो जो लोग जानते हैं कृपया हमारे साथ में जुड़िए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सात ग्रज और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लांछ धरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्हा बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। पाँच वदन तुम रहो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। समय कुबेर दिखपाल कहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुगर सास जो जन पर भानु, मेरे अवतारि प्रभुर पद जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लाज गए अजरत नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ से तापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई
तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि बात कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदि श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिशुभार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन। अभी ये चालीसा गाया, उसमें कहा गया राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हम और आप जैसे भक्त को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, तब राम कथा में हमारा और आपका प्रवेश जो है प्रिय श्रोतागण होता है। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्राह परिवार राकेश राम, श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण, उनकी माता जी श्रीमती पुष्पावती जी यहाँ पर उपस्थित है। आंटी, हम आपके नाम जानता है। धन्यवाद। और राजीव और रोमिका, इन परिवार की ओर से जो आज के मुख्य श्रोता है, इनकी ओर से भी आप सभी को अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हैं। हमारा और आपका जब इस रूप में संगम होता है, तब जो कथा इत्यादि है, हम और आप मिलकर के सत्संगत का जो कार्य है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर हमारे साथ जुड़े। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। रामनवमी के प्रिय श्रोतागण, हम और आप 7वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। 7वें दिवस के रामनवमी की इस साल की आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, अभी तक इस रामनवमी, इस साल के रामनवमी में जितने लोग सहयोग प्रदान किए हैं, रामनवमी के शुरू होने से पहले और हर एक दिवस जो भी कार्य, जो कथा शुरू होने से पहले होता है, जितने लोग जुड़े हैं और मिलजुल कर ये जो रामनवमी का जो कार्य है, इसको सुंदर रूप से परिणाम दे रहे हैं। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर हो और सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज मंगलवार है, इस कारण से प्रिय श्रोतागण, कथा को शुरू करने से पहले हमने हनुमान जी की चालीसा जो है उसका गान किया। प्रिय श्रोतागण, एक देवता है भोलेनाथ, जिसकी भरपूर रूप से हमने 3 दिवस की लगभग कथा की, जो कैलाश पर्वत पर हैं। और प्रिय श्रोतागण, दूसरे हैं हनुमान जी। इनका नाम इस रूप से लिखा हुआ है और इस रूप से हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी और भोलेनाथ जी क्या करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे पहले कहा, हमारा और आपका रुचि
अब मान लो हमारे और आपके, मान लो काका अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड में है और एक काका फिजी में है, और आपका यहाँ पर लगभग 20 साल हो चुका, मान लो, और आपके काका यहाँ पर भले आपके साथ में नहीं रहते हैं, आपके आसपास में रहते हैं, और एक जो काका है या दादा है फिजी में है, तो ये जाहिर बात है कि हमारा और आपका जो प्रेम है जो यहाँ पर होगा उनसे ज्यादा होगा। क्यों? हरदम उनसे मिलेंगे, हरदम उनसे बात करेंगे। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका जो रुचि हनुमान जी और भोलेनाथ के प्रति और ज्यादा बढ़ता है, इस कारण से प्रिय श्रोतागण कि वो पृथ्वी पे रहने वाले देवता है, वो पृथ्वी पर रहते हैं, और रुचि और बढ़ता है, यानी कि प्रेम प्रिय श्रोतागण बढ़ता है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति। क्यों? क्योंकि वो अवतार धारण करके मनुष्य रूप में इसी पृथ्वी पर आकर रहें, जिस पृथ्वी पर हम और आप अपना जीवन का गुजारा जो है वो कर रहे हैं। वो कोई और लोक में नहीं रहते प्रिय श्रोतागण, वो पृथ्वी पर ही थे। इस कारण से हमारा और आपका जो रुचि है इन देवताओं से खास तौर से बहुत ज्यादा प्रेम इत्यादि, और हम जब ध्यान लगाते इनको सबसे पहले याद करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, ये सबसे पहले हमारे ऊपर कृपा दृष्टि भी करने वाले, क्यों? ये पास में है, दूर नहीं है। हनुमान जी का पूजन प्रिय श्रोतागण हर एक सनातनी करता है। कई लोग अपने घर पर झंडा जो है, हनुमान जी का झंडा है, बड़ा सुंदर रूप से लहराते हैं। मानो किसके घर पे अगर हमने झंडा देख लिया तब हम जान जाते हैं कि एक वो हनुमान जी का भक्त है, और प्रिय श्रोतागण दूसरा वो भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वधाम को जाने लगे, अपना जो जीवन का अवधि है अयोध्या में खत्म करके जब जाने लगे प्रिय श्रोतागण, तो हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। क्यों रुकियो आप? भगवान श्री राम जी ने प्रश्न किया, हमारे साथ चलो, हमारे साथ में रहना, हमें आपके नाम से और ज्यादा प्रेम है। हनुमान जी कहते हैं जब तक संसार में प्रिय श्रोतागण और आपका नाम चलता रहेगा, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप हमें यहीं पर छोड़ दें। और किस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी हमारे आसपास रहते हैं? एक तो मूर्ति इत्यादि जो हम पूजा स्थान में रखते हैं, और दूसरा प्रिय श्रोतागण जो झंडा जो है वो अपने घर पर हम लहराते हैं। जहां जहां पर प्रिय श्रोतागण झंडा जो है हनुमान जी का लहराता है, वो इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी वहीं पर आसपास में रहते हैं। झंडा में हनुमान जी का चित्र भी होता है ना। और प्रिय श्रोतागण जहां जहां पर हनुमान जी का झंडा है, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन नाम जो है वो कायम है। इस रूप में हम और आप प्रिय श्रोतागण हनुमान जी से इस प्रकार की रुचि करते हैं। और मानस के शुरू में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साक्षात कलयुग में और हनुमान जी के सुंदर दर्शन भी किए। कलयुग में भी इस बात का कोई संदेह नहीं होना चाहिए प्रिय श्रोतागण कि कलयुग में आज भी हनुमान जी हमारे साथ हैं, और जब जब राम कथा होता है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जगह से आकर और वो कथा श्रवण करते। क्यों? और प्रिय श्रोतागण उनको राम नाम से इतना प्रेम है कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी को जाने दिया, लेकिन यहीं पर रुकते हैं प्रिय श्रोतागण। और उनका और हमारा एक प्रकार का ऐसा नाता बन चुका है कि जब तक हम प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते रहें, तब तक हनुमान जी हमारे आसपास घूमेंगे। पृथ्वी पे जब भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम खत्म हो जाएगा, और ऐसा होगा, ये तो कलयुग की महिमा है, समय चलते चलते धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण, और बिल्कुल जो समय के परिवर्तन के हिसाब से और जो संसार की दृष्टि जो है वो बहुत बुरा होने वाला है, वो आगे चल के होगा। अभी तो हम कलयुग के प्रथम चरण में हैं, और उस समय प्रिय श्रोतागण हनुमान जी हमारे साथ माने पृथ्वी पर ना रहे, लेकिन अभी उनकी असीम कृपा और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्रिय श्रोतागण कि हनुमान जी जब जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा करते हैं, उनका याद करते हैं, और साक्षात प्रिय श्रोतागण इस रूप में हनुमान जी हमारे और आपके ऊपर कल्याण करते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में और
हनुमान जी की जो दर्शन है, पावन सुंदर दर्शन है, उसको किए। मंगलवार था, इस कारण से हमने छोटी सी चर्चा जो हनुमान जी के प्रति किया। हनुमान जी की आशीर्वाद और कृपा हमारे और आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रिय श्रोतागण, कथा जो है, कल जहां पर हमने इसको छोड़ा था, भगवान शंकर माँ पार्वती से और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के कारण है वो बताना प्रारंभ करते हैं। एक द्वि कारण मुख से कहते हैं, एक द्वि कारण बताएंगे, मिलजुल कर कुल जोड़ प्रिय श्रोतागण 5 कारण गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। तो आज और कल के बीच में, कल हमने शुरू किया जय विजय की कथा, वहीं से आगे लेकर चलेंगे। और आज और कल की कथा में जितने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के कारण है, और इसको आराम से, यानी कि विस्तार में भाग के नहीं, आराम से, क्योंकि इसी कारण प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, जो तीसरे दिन पर है, थर्सडे को। और हमें और आपको प्रिय श्रोतागण ये जो कारण है जाना अनिवार्य है, क्योंकि इस कारण से हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान किस किस कारण आए और प्रिय श्रोतागण किस रूप से आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अनेक रूप से आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जय विजय की कथा जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, कल अंत में हमने श्रवण किया कि उनको और 4 ऋषियों द्वारा, सनक आदि ऋषि जो थे, 4-5 साल के दिखने वाले प्रिय श्रोतागण, उनके माध्यम से उनको श्राप मिला और इस श्राप के माध्यम से उन्होंने चुना। अब उनको जब नियुक्त करने दिया गया कि आप 7 जन्म भक्ति का करो और 3 जन्म प्रिय श्रोतागण भगवान से बैर करो, दुश्मनी करो, और 3 जन्म में आप वापस आ सकते हैं। और 7 जन्म में समय अनुसार उन्होंने सोचा जितना जल्दी भगवान के पास वापस आ जाए वो रास्ता उन्होंने अपनाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब ये तो सेवक है, इनके स्वामी हम हैं, और अगर इनको दंड मिला है तो दंड का थोड़ा जो पात्र है हम भी, यानी कि भगवान भी हैं। इस कारण से इनका वध करने के लिए हमें ही प्रिय श्रोतागण अवतार धारण करके आएंगे। सतयुग में सर्वप्रथम इनका जब प्रिय श्रोतागण राक्षसों वाला रूप बना, सतयुग में ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने, 2 राक्षस। भगवान उनको वध करने के लिए वरा और नरसिंह दोनों का अवतार जो खंबा फाड़ करके निकलते हैं, आधा सिंह आधा नर, ऐसा रूप बना करके प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु क्या करते हैं, इनका कल्याण, इनका उद्धार करते हैं। तो इनका पहला जन्म हुआ प्रिय श्रोतागण जो जय विजय का। त्रेता युग में विश्व विख्यात कथा, और ये त्रेता युग में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण जो है लंका के राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु क्या करते हैं, राम रूप में आते हैं। और यही प्रिय श्रोतागण इनका तीसरा जन्म हुआ। तब ये तो द्वापर की बात हुई, और यहाँ पर दंत्रवत्र और शिशुपाल इनके नाम से इनका जन्म हुआ, और इनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु इनका वध करते हैं। सुदर्शन चक्र से प्रिय श्रोतागण इनका सिर इत्यादि को काटते हैं। द्वापर में इनका तीसरा जन्म जो है वो अंत हुआ। इसके बाद में इन्होंने अपना द्वारपाल वाला रूप पाया और प्रिय श्रोतागण पहुंच गए। अगर इस कथा से हमें कुछ सीखना है तो ये सीखना है प्रिय श्रोतागण कि भगवान की कितना करीब रहो। जैसे जय और विजय से कोई और भगवान के करीब नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो वहीं पे द्वारपाल है। इस कथा से अगर कुछ भी सीखना है तो प्रिय श्रोतागण अभिमान जो है, घमंड जो है, वो किसी के हृदय में उपज जाता है, चाहे वो भगवान के द्वारपाल क्यों ना हो। घमंड जो है किसी के हृदय में आ सकता है, और हमारे और आपके ऊपर ये निर्भर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि हम और आप पहचाने कब हमारे हृदय में अभिमान यानी कि घमंड जागृत होता है। घमंड प्रिय श्रोतागण ऐसा वस्तु है जो हमें भगवान को देखने नहीं देता, और प्रिय श्रोतागण उल्टा हमें भगवान से दूर लेकर चल देता है। जैसे जय और विजय को प्रिय श्रोतागण 3 जन्म जो है भगवान से दूर जो है उसको बिताने पड़े। तो ये थी प्रिय श्रोतागण प्रथम कथा, जिस माध्यम से और जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बनते। ये भगवान शंकर माँ पार्वती को जब कथा बतलाते हैं तो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी आए और रावण और
कुंभकर्ण इनका वध किया। ये इनका जो पहला जन्म का कारण था हमने आपसे बताया, हे मां पार्वती भगवान शंकर कहते हैं। दूसरा कारण जो है प्रिय श्रोतागण, एक कल्प, अलग अलग कल्प की बात है। अब प्रिय श्रोतागण, कल्प जो है, देखिए हमारे यहाँ समय के अनुसार जो मान लो कलयुग से शुरू करें, मान लो कलयुग से शुरू करें, सतयुग से शुरू करेंगे वो बड़ा युग है, लेकिन कलयुग से शुरू करेंगे तो वो छोटा युग है। 432,000 ईयर्स कलयुग का अवधि है, समय है। अभी हम प्रथम फर्स्ट कोटा में हैं, ठीक है। सनातन ईयर 2080 इस साल है, 2080 है ना। तो अभी तो मान लो 432,000 ईयर्स, अभी तो काफी लंबा समय बचा है। प्रथम चरण पर है कलयुग। 432,000 ईयर्स कलयुग का है, इसका 2 गुना किया, डबल किया प्रिय श्रोतागण, तो ये हुआ द्वापर, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे, डबल किया था। वही 432,000 ईयर्स के अगर ट्रिपल किया तब प्रिय श्रोतागण त्रेता युग, और वही 432,000 ईयर्स के अगर 4 गुना किया टाइम्स 4 तब सतयुग। इतना ज्यादा समय सतयुग का था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। और ये चारों को अगर एक लाइन में रखा जाए, सब कुछ जोड़ा जाए प्रिय श्रोतागण, इसको एक चतुर्युग कहते हैं। कल्प, चतुर्युग, चारों युग एक साथ में। तो एक कल्प की कथा भगवान शंकर बताते हैं कि अलग अलग कल्प में भगवान के आने के अलग अलग कारण हुए। बोले एक कल्प में प्रिय श्रोतागण, जलंधर नाम का एक दैत्य था, यानी कि राक्षस था। और क्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, और देवताओं से जब युद्ध करते हैं प्रिय श्रोतागण, कोई उनको हरा नहीं पाता। स्वयं मैं, माने भगवान शंकर मां पार्वती को कथा बतलाते हैं, बोले स्वयं मैं भी और क्या करता हूं, जाकर के कोशिश करता हूं कि मैं जलंधर से वध करूं। और काफी प्रिय श्रोतागण, काफी साल तक भगवान शंकर क्या करते हैं और कोशिश करते हैं जलंधर का वध करने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको किसी रूप से प्रयास नहीं कर पाते। तब भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। इन दोनों में वार्तालाप हुआ मोबाइल से, और प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु ने बताया कि इनकी जो पत्नी है, इनका नाम वृंदा था, यानी कि दैत्य जलंधर जो था उसके पत्नी का नाम वृंदा था। और बोले वृंदा जो है वो पतिव्रता नारी है। देखिए जलंधर ने कोई तपस्या इत्यादि नहीं किया कि उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें कोई पराजय नहीं कर पाए, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। लेकिन उनके जीवन की लंबाई मांगने के लिए प्रिय श्रोतागण हमेशा पूजा पाठ इत्यादि, सेवा अर्चन और ध्यान और तप इत्यादि करती थी। उसके जो पत्नी, उनका नाम वृंदा था, पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी का धर्म ये होता है कि अपने पति के लंबे आयु की प्रिय श्रोतागण प्रार्थना करे हमेशा, ये शास्त्र हमें बतलाते हैं। जिस रूप से पति प्रिय श्रोतागण अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस रूप से पत्नी भी बड़ा सुंदर रूप से क्या करती है, अपने पति के लंबे आयु की और हमेशा प्रार्थना और कल्पना करती है। तो इनके तप और व्रत के माध्यम से प्रिय श्रोतागण, क्योंकि ये पतिव्रता नारी थी, इस माध्यम से कोई भी उसको हरा नहीं पाता। राक्षस ने कोई तप नहीं किया, लेकिन पत्नी ने जो तप इत्यादि किया, उसके प्रभाव के कारण से उसके पति का कोई वध नहीं कर पाता। कथा अनेक जगह पर आई है, रामचरितमानस में आई है, महाशिव पुराण में आई है, विष्णु पुराण में भी आई है, और अलग अलग जगह कथा थोड़ा अलग होता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर और भगवान विष्णु जब बातचीत इत्यादि करते हैं, एक और युद्ध भूमि में, और क्या होता है, भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करते हैं, एक और भगवान शंकर और जलंधर युद्ध करते हैं, और इधर प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु जो है वो क्या करते हैं, जलंधर जो दैत्य यानी कि राक्षस था उसका रूप धर के और जलंधर के घर पर पहुंचता है। पतिव्रता नारी, सात्विक नारी प्रिय श्रोतागण, वो जो दूसरे पुरुष को देखे भी नहीं
और प्रिय श्रोतागण उनसे अपने जो शरीर है उसको स्पर्श नहीं करना। भगवान विष्णु जब जाते हैं और पति के रूप में माने कि जलंधर का रूप दिखने में, जलंधर का रूप बनावट इत्यादि, चेहरा बिल्कुल जलंधर का, और प्रिय श्रोतागण जब समीप जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही और वृंदा के चरण स्पर्श करते हैं उसका जो व्रत और नियम इत्यादि है वो टूट जाता है। उसी क्षण प्रिय श्रोतागण उधर भगवान शंकर और तलवार लेकर के जलंधर का वध करते हैं और जो कटा हुआ सर है वो आकर के प्रिय श्रोतागण वृंदा जो पत्नी थी उसके और पैरों में गिर जाता है। और प्रिय श्रोतागण वृंदा देखती है कि हमारे पति के सर यहाँ पर है और एक और पति यहाँ पर हमारे सामने खड़े, जान जाते हैं कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। और इस समय पर प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपना सही रूप जो है वो लेकर आते हैं और क्रोध में प्रिय श्रोतागण मां सती क्या करती है, भगवान विष्णु को श्राप देती है। ये बात हमें कथला बताती है। भगवान विष्णु को श्राप देती है कि आपने हमारे साथ छल किया है, कोई आपके साथ भी छल करेगा और किसी ना किसी समय आपकी जो स्त्री है उसको भी कोई हर कर लेकर जाएगा। मेरा पति अब मेरे साथ नहीं, माने वियोग है, पति का देहांत हो चुका, आपको भी कभी ना कभी अपने पत्नी से दूर यानी कि बिछड़ कर रहना होगा। और जिस रूप में आप हमारे पास आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, आपको भी मनुष्य का रूप धारण करना होगा। प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु ने जितना भी श्राप मां सती ने दिया, मां सती वृंदा जो थी उन्होंने दिया, सबको अंगीकार किया यानी कि स्वीकार किया। वृंदा ने जितना भी श्राप दिया भगवान विष्णु ने सबको स्वीकार कर लिया। और भगवान विष्णु ने ये बात पहचाना कि इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, जैसे कि हमने आपसे कथा वर्णन किया। और पति असुर था, लेकिन प्रिय श्रोतागण पत्नी का जो धर्म है, पत्नी अपने जो पतिव्रता धर्म से कभी विचलित ना हुई, कभी पिछड़ी नहीं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु ने उनको संबोधित किया और उनको वरदान इत्यादि दिया। वरदान इस रूप से दिया कि वृंदा जो है इसके आपके इस जन्म के बाद में आपका जो रूप है उसमें परिवर्तन होगा और आप एक पौधा के स्वरूप प्रिय श्रोतागण आओगे। और जन्म जन्मांतर तक हर एक पीढ़ी में जब जब हमारा पूजा हो यानी कि भगवान विष्णु का पूजन हो, तब आपके पौधा के पत्ती इत्यादि जो है और प्रिय श्रोतागण हमारे कार्य आए, उसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं। जब हम कहते हैं कि वृंदावन है, और वृंदावन एक जगह है, एक कारण से उसको वृंदावन कहा गया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तुलसी के पौधे हैं, इस कारण से उसको वृंदावन कहा गया है। तो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं प्रिय श्रोतागण, और क्या करते हैं, सुंदर रूप से और तुलसी माला इत्यादि, तुलसी का पात्र इत्यादि जो है भगवान को अर्पण करते हैं इस रूप में। और भगवान विष्णु ने उनको सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण आशीर्वाद जो है और वरदान इत्यादि जो प्राप्त कराया। कठोर हृदय के कारण से प्रिय श्रोतागण, और मां सती कहती है कि आपका हृदय बहुत कठोर है, जो आपने ऐसा कार्य आकर हमारे साथ किया, आप पत्थर बन जाओ। भगवान ने वो भी स्वीकार किया, शालिग्राम पत्थर बन गया। जिस भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम पत्थर की हम पूजन करते हैं। और प्रिय श्रोतागण भगवान ने क्या किया, मां सती को, सती वृंदा को प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से आश्वासन दिया कि अब इसके बाद में जब जब आप तुलसी का रूप आएंगे, हम आपसे आकर के विवाह करेंगे। तो एक ऐसा समय आता है प्रिय श्रोतागण जिसको हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं, कैलेंडर में है। और तुलसी विवाह में साक्षात भगवान विष्णु और वर स्वरूप और प्रिय श्रोतागण तुलसी जो पौधा है, माने कि शालिग्राम पत्थर है, भगवान विष्णु के कोई भी मूर्ति इत्यादि लेकर के और उस पौधे के साथ में इनका सुंदर विवाह हर एक साल प्रिय श्रोतागण भक्त कराती हैं। इस कारण से कि भगवान विष्णु ने इस बात को जाना और हम और आपको ये ज्ञान दिया कि इसमें सती वृंदा का कोई दोष नहीं था। लेकिन क्योंकि एक राक्षस प्रिय श्रोतागण देवताओं को, सिद्ध पुरुषों को, ब्राह्मणों को, संत जनों को इतना इतना दुष्ट रूप से तंग इत्यादि करता था
कि उसका वध करने अनिवार्य था। इस रूप में भगवान शंकर ने प्रिय श्रोतागण दूसरा कारण जो है उसको बताया। हम और आप चौपाई के माध्यम से तीसरा कारण का श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय साधु प्रथम मैं कीन प्रणामु। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद पद में परागा सुर सुहास तरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी जब तो दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। पावनी सभा समेत सुर करी सुहावन। आश्वर परम पुनीत सुहावा देख देव दिव्य मन अति भावा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मेरा शीतल सर्व दिन विभागा भय उरापत नगर अनुरागा। तो मेरा सहार कांत धन्यवाद साज विमल मन लाज तुम्हारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। सुग्रहाण लय भाग सका सुग्रहाण लय भाग सका। स्वान निराज विराज हो। दीन लय जन जान जरा दीन लय जन जान जरा। दिन तोर पद है जलाज सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो प्रथम कारण जय विजय, दूसरा कारण सती वृंदा जो बाद में रूप परिवर्तित तुलसी माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई, पौधा के रूप में प्रसिद्ध हुई। और तीसरा कारण प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तही लगी अवतारा। एक कल्प में अलग अलग कथा हुआ। एक कल्प में और प्रिय श्रोतागण नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, कल्प एक तही लगी अवतारा। ये बात सुन के प्रिय श्रोतागण कि भगवान विष्णु के परम भक्त जो है नारद जी, भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी सब ओर जाकर के नारायण नारायण जो साक्षात भगवान विष्णु के नाम है उसको गाते। एक कल्प में इसी भगवान विष्णु के परम भक्त उन्होंने साक्षात भगवान को श्राप दिया। गिरजा चकित भई सुनी बानी। कथा सुने सबके अच्छा लगे, लेकिन कोई कोई कथा सुनियो तो आप मुझे थोड़ा और बताओ उसके बारे में कैसे। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण साक्षात माँ पार्वती भी चकित हो जाती है। अभी तक तो कथा सुना साधारण भाव से, लेकिन ये उनके हृदय में नहीं बैठता कि कैसे नारद जी जो भगवान के परम भक्त हैं, भक्तों के शिरोमणि है भगवान विष्णु के, और प्रिय श्रोतागण उनके मुख से और ऐसे
जो भगवान के जन्म के कारण हुए कि भगवान को साक्षात श्राप दे देते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये कथा माँ पार्वती ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि आप थोड़ा विस्तार में बताएं। एक दुई जो अभी हमने कल और आज जो कारण श्रवण किए, ये पन्नों में लगभग एक शायद 2 पन्ना इत्यादि में कथा हुआ, लेकिन इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार में लिखा, जिस रूप से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती, प्रिय श्रोतागण, विस्तार पूर्वक और सुनना चाहती थी, और औपचारिक रूप से इस कथा में हमारे और आपके लिए ज्ञान भी ज्यादा है। तो ये बात सब बगल से मिल गई, और यहाँ पर भगवान शंकर विस्तार में यानी कि आराम से और समय लेकर के और ये कथा का श्रवण प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती को कराती हैं। कारण कौन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, और यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरच भारी। किस कारण से नारद जी जो भगवान के परम भक्ति, उन्होंने श्राप दिया। और प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर प्रथम रूप में माँ पार्वती को बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। प्रिय श्रोतागण, जिसको जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी कर देते हैं उसी क्षण उसका वैसा ही हो जाता है। हमारे और आपके लिए यहाँ पर सीख मिलता है कि चलाने वाला और कराने वाला प्रिय श्रोतागण भगवान है। ठीक उसी तरह जैसे मान लो हम कोई भी मशीन इत्यादि ऑपरेट करते हैं, तो चलाने वाले उस मशीन क्या है। आप घर पर अगर ब्लेंडर चलाई हो ना, तो ब्लेंडर चलाई हो प्रिय श्रोतागण, तो उस ब्लेंडर को तो हम चला रहे हैं, हमने उसको ऑन किया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भगवान वो है जो सारे जगत को चलाता है, सब कुछ भगवान चलाते हैं। प्रिय श्रोतागण, हम उनके हाथ में टूल्स है, मशीन से है, कठपुतली है, जो हमें जैसे बना देता है वैसे ही प्रिय श्रोतागण हम बन जाते हैं। बड़ा मुश्किल से आपको एग्जैक्टली प्रिय श्रोतागण 2 व्यक्ति एक रूप में देखने को मिलेंगे, उसको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे, है ना। बड़ा मुश्किल से, सब समय नहीं होता, लेकिन उनकी भी क्या खूबी प्रिय श्रोतागण, परमात्मा ने उनको इस रूप में बनाया कि उनके जो फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अलग है। भले दिखने में एक लगेंगे और रक्त एक ही ब्लड ग्रुप का होगा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग है। ये परमात्मा की महिमा, डीएनए बिल्कुल अलग है प्रिय श्रोतागण, ये परमात्मा की महिमा हुई। और जो जैसा जिसको बना देते हैं उस क्षण वो वैसा बन जाते हैं। जैसे कि हम हर दिन श्रवण करते आए हैं प्रिय श्रोतागण, हमारे और आपके ऊपर और भगवान के जितने भक्त कथा में पहुंच पाते हैं उनके ऊपर भगवान की ही असीम कृपा हुई। इस कारण से हम और आप आकर के और कथा कर पाते हैं। हमें और आपको प्रिय श्रोतागण अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम जुट करके ऐसा कार्य करें। जब जब प्रिय श्रोतागण आप पूजा कर पाते हैं, कोई भी सत्कर्म, मान लो आप दान दे देते हैं, कहीं पर पूजा छोड़ दो, किसी को दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त कर दिया, ये परमात्मा की कृपा है। और ये हमेशा संभव नहीं है कि आप हमेशा दान देते रहो, लेकिन जब जब आप देते हैं समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई। तो इस रूप में सर्वप्रथम महादेव जी बताते हैं, रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं प्रिय श्रोतागण उसी क्षण वो वैसा हो जाता है। और प्रिय श्रोतागण ये कथा यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा मोड़ लेते हैं, याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज मुनि भी यही कथा बताते हैं। और एक ऐसा गुफा के बारे में बताते हैं, हिमगिरी गुफा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावनी। ऋषि मुनि जब प्रिय श्रोतागण अपना अपना आश्रम जहाँ जहाँ बनाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो ज्यादातर थोड़ा ठंडा जगह जो है उसको खोजते हैं। गर्मी में प्रिय श्रोतागण आलसी, लेजीनेस थोड़ा ज्यादा आएगा, ये हमारा और आपका भी अनुभव है। और प्रिय श्रोतागण हमारा जो ध्यान है वो भटकेगा। इस कारण से ऋषि मुनि जब पूजा पाठ इत्यादि करने का स्थान यानी कि आश्रम बनाने का स्थान खोजते हैं, तब उनके कुछ नियम है, कुछ क्राइटेरिया। एक पहाड़ खोजिए और हो सके तो सबसे ऊपर जाइए, और दूसरा प्रिय श्रोतागण जहाँ नदी या तालाब हो, ताकि वो पूजा अर्चन इत्यादि करें तो सफाई का कार्य और पावन जल इत्यादि उनके बहुत दूर ना जाना पड़े,
इस रूप में प्रिय श्रोतागण वो आश्रम बनाते हैं। और हिमाचल में जो पहाड़ है प्रिय श्रोतागण, एक समय ऐसा हुआ, ये कल्प की बात हुई, नारद जी उधर से गुजर रहे थे और एक बड़ा सुंदर पवित्र गुफा को देखा। वहां पर एक सुंदर आश्रम था और उसी के रास्ते से माँ गंगा जो नदी के रूप में प्रिय श्रोतागण बही रही थी। ये बड़ा सुंदर आश्रम जब नारद जी ने देखा तब प्रिय श्रोतागण नारद जी के जो मन है उसको भा गया। अब आश्रम में कोई था नहीं, लेकिन स्थान इतना सुंदर था प्रिय श्रोतागण कि नारद जी के मन ने कहा चलो हम यहाँ पर बैठे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम नारद जी के हृदय में उमड़ा। भगवान का स्मरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं प्रिय श्रोतागण, सुमिरत हरहि श्राप गति बांधी। नारद जी उसी आश्रम में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। 2 दिन पहले हम और आपने इस कथा का श्रवण किया कि राजा दक्ष ने प्रिय श्रोतागण नारद जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले 2 घड़ी से आगे आप एक जगह पे रुक नहीं पाई हो, क्योंकि राजा दक्ष के कई हजार पुत्रों को और प्रिय श्रोतागण नारद जी क्या करते हैं, भक्ति के रास्ते में निकाल करके और उनकी जो गृहस्थी यानी कि संसार को चलाने का कार्य भुलवा देते हैं। तो नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप दिया कि 2 घड़ी के अलावा आप एक जगह पर टिक नहीं पाओगे। अब इसका कारण 2 घड़ी क्यों प्रिय श्रोतागण श्राप दिया? कभी भी हम और आप बैठकर पुरोहित आए आपके घर पे पूजा करें, मिनिमम 48 मिनट्स वो पूजा करते हैं। 2 घड़ी है ना, 48 मिनट्स है ना, लगभग 2 घंटा पूजा करी। आपके अगर गुण अच्छे, सौभाग्य अच्छे, पंडित अच्छा मिल गए, शायद 3 घंटा पूजा कर दें या 4 भी घंटा हो सकता है। लेकिन कम से कम प्रिय श्रोतागण कोई भी पूजा पाठ आप अपने घर पर ठाने, मिनिमम 2 घड़ी का पूजा हो। इससे कम में आपका पूजा नहीं, कुछ भी करेंगे 48 मिनट से कम में पूजा नहीं हो पाएगा। अगर आप गुरुमुख हैं तब प्रिय श्रोतागण ऐसा नियम है कि गुरुमुख होने का जो पूजन है वो भी मिनिमम 48 मिनट्स का होता है। तो नारद जी राजा दक्ष के जितने पुत्र थे उसको अपने शिष्य बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नारद जी की बात सुना कि जाओ और विष्णु भगवान की भक्ति करो। तो सब उनके चेला हुए। 48 मिनट्स में प्रिय श्रोतागण नारद जी क्या करते हैं, जितने पुत्र हैं सबको कन्वेट कर लेते हैं और कहते हैं कि जाओ आज से तुम लोग ब्रह्मचारी और जाओ तुम लोग भगवान की भक्ति करो। इस कारण से प्रिय श्रोतागण 2 घड़ी का श्राप राजा दक्ष ने दिया, ताकि अगली बार जब वो पुत्र इत्यादि की उत्पन्न करे मन से और हजारों पुत्र, तो नारद जी को यह अवसर नहीं प्राप्त हुई कि उनको गुरुमुख करके और भक्ति के रास्ते में निकाल दे। 2 घड़ी का नारद जी का श्राप था, माने कि 48 मिनट्स प्रिय श्रोतागण। उनको श्राप ऐसा कि वहां पर एक जगह पर वो टिक नहीं सकते। कोई ऐसा व्यक्ति होता और उनको ऐसा श्राप मिलता कि वो सिर्फ 2 घड़ी ही एक जगह पर रुक सकता है, तो मन में दुख होता। नारद जी ने उस श्राप को बड़ा सुंदर रूप से स्वीकार किया, अंगीकार किया, सिर पर धारण किया। बोले ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 2 घड़ी के बाद में हम उस जगह से कहीं और चलेंगे और जहां जहां पर हम जाएंगे वो भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु है, उसका जो नाम है उसका जाप करेंगे। और प्रिय श्रोतागण कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं काम पे भी अगर बात करता हूँ, धर्मेश जी हमारे साथ है, हमारे साथ काम करते हैं, तो जानते हैं कि अगर आप हमें 2 घंटे के लिए बात करने के लिए छोड़ दो तो किसी और को बात करने का मौका नहीं लगेगा, ऐसा है। लेकिन प्रिय श्रोतागण नारद जी को 2 घड़ी में जितना बात जिससे करना है उसको कर लेना है, क्योंकि 2 घड़ी के बाद में वहां पर रुक नहीं सकते, है ना। अब वो 4 घंटा कहीं पर बैठकर बात नहीं कर सकते। जितना भी बात जिससे भी करना है, माने कि कंस से बात किया नारद जी ने जाकर के, कई लोगों से बात किया, जितना भी उनको बात करना है ये 48 मिनट्स के बॉक्स में करके अपना बात समझकर, समझाकर, सुलझा करके जो भी कार्य है और वहां से निकल जाना। और भगवान श्री राम का जो नाम है प्रिय श्रोतागण सभी ओर फैलाना। आप अनुमान लगाएं 48 मिनट्स यहाँ रुका, 48 मिनट्स वहां रुका, चलते चलते अब रुक नहीं सकते, ऐसा श्राप मिला। लेकिन उन्होंने प्रिय श्रोतागण इस श्राप को वरदान स्वरूप में स्वीकार किया और उनको ये बड़ा सुंदर, उनके मन में बड़ा खुशी हुआ
कि इस श्राप के माध्यम से हम अलग अलग जगह पर जा करके, भले हम रुकना चाहें, हम और आप जब मन लगे तब कथा में आते हैं, जब मन लगे तब मंदिर में जाएंगे। नारद जी रुक नहीं सकते प्रिय श्रोतागण, और उसी क्षण उन्होंने प्रण ठान लिया जब श्राप मिला कि जहां जहां हम जाएंगे भगवान श्री नारायण का जो नाम है प्रिय श्रोतागण, उसको फैलाएंगे और सबका कल्याण करेंगे। कुछ भी आप नारद जी के बारे में सोचो, शास्त्र में जितने जितने बात इत्यादि प्रिय श्रोतागण है, वो सब नारद जी भगवान नारायण के नाम आगे बढ़ाते हैं और उनके हित और दूसरों का किस रूप से कल्याण हो प्रिय श्रोतागण, ऐसे ऐसे कर्म विधि और ऐसे ऐसे बात नारद जी के मुख से निकलते हैं। आज ऐसा हुआ, और जो होता है हमने आपको बताया, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो भगवान प्रिय श्रोतागण इस रूप से लीला करते हैं कि अलग अलग कल्प में कई कारण जो है वो बटोरते हैं। कौन कौन कारण से हम पृथ्वी पर जाए और कैसे कैसे कार्य वहां पर हो, नारद जी बस भगवान के लिए उनके अवतार लेने का एक और कारण जो है वो बनते हैं। तो नारद जी पृथ्वी पर बैठ जाते हैं और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण जो तपस्या इत्यादि है उसको करने लगते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि 2 घड़ी के पार हो चुका, नारद जी अभी भी बैठकर तपस्या कर रहे हैं। काफी समय बीत गया, 2 घड़ी के बहुत पार हो चुका, 48 मिनट छोड़ दो, और काफी ज्यादा समय हो गया, नारद जी वहीं से उठे नहीं। अब इसमें हमें और आपको प्रिय श्रोतागण नारद जी को प्रशंसित नहीं करना चाहिए, लेकिन किसका ध्यान वो कर रहे हैं उसका प्रशंसा करना चाहिए। क्यों? भगवान विष्णु का ध्यान करे नारद बैठे प्रिय श्रोतागण, और भगवान विष्णु की कृपा से श्राप का भी असर नारद जी के ऊपर नहीं हुआ। हमें और आपको ये सीख मिलता है प्रिय श्रोतागण, जब हम पूजा इत्यादि करें, जब तक हम पूजा करते हैं तब भगवान की शक्ति हमारे ऊपर और उनकी दृष्टि जो है वो हमारे ऊपर रहती है। तो भगवान की कृपा से श्राप भी नारद जी का बाल नहीं बांका कर पाया, और प्रिय श्रोतागण वो ध्यान अस्त रहे। लेकिन कोई भी कभी कभी अगर अच्छा काम करें, कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो देखकर उनको जलेंगे। यहां पर कहानी में प्रिय श्रोतागण अब इंद्र भगवान आते हैं। इंद्र भगवान स्वर्ग से देखते हैं, काफी समय बीत गया, नारद जी वहां से खसकते नहीं है, माने बैठकर ध्यान कर। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में क्या होता है, डर जाते हैं। सत्ता है जिसके पास, कुर्सी है, किसी भी प्रकार का पोजीशन ऑफ पावर है प्रिय श्रोतागण, उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं ये कुर्सी, ये हमारा जो जगह है, हमारा जो स्थान है, कोई खींच ना रहे। इंद्र भगवान के हृदय में यह डर है कि कहीं नारद जी तपस्या करके और स्वर्ग के राजा जो अभी मैं हूं वो बनना चाहती है। नारद जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रिय श्रोतागण इंद्र भगवान डरे हुए मन में ये ख्याल आए और कामदेव को उन्होंने निवेदन किया कि आप जाओ और किसी न किसी रूप से इनकी तपस्या भंग करो। तुलसीदास जी बताते हैं, 1-2 जगह पर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जो माने साधारण भाषा में डंडा लगाना ये देवताओं का कार्य ही होता है किसी न किसी जगह से। अब भरत भी चले और भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में मिले तो देवता लोग 2-3 बार उनको रोकने की कोशिश करते हैं प्रिय श्रोतागण, लेकिन ये जो भी कुछ होता है ये भगवान की कृपा से होता है। दूसरी चौपाई के माध्यम से हम और आप कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नारद गाने
भरद्वाज कौतुक सुनो, भरद्वाज कौतुक सुनो। हरि का बलवान सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। एक कल्प में आप सभी जानते हैं भगवान शंकर ने कामदेव का जो भस्म कर दिया था, और एक कल्प में इंद्र भगवान कामदेव को आदेश देते आप जाओ और नारद जी की जो तपस्या उसको तोड़ो। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण कामदेव आते हैं और कोशिश करते हैं किसी ना किसी रूप से प्रिय श्रोतागण बहुत प्रकार से और बहुत प्रकार से कि नारद जी के जो ध्यान है उसको टूटे। इस कथा से अगर यहाँ की कथा से कुछ सीख मिलना है प्रिय श्रोतागण, जो भगवान में लीन है उसका राक्षस या कोई भी देवता हो या राक्षस वो बाल भी बाका नहीं कर पाते। जब हमारा भगवान का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब प्रिय श्रोतागण हमें और आपको सुरक्षित रखने का जो उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भगवान के ऊपर है। ये कथा हमें बतलाती है नारद जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं और यहाँ पर कोई आकर के उसको जगाता है, लेकिन संभव नहीं उनको ध्यान में से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कृपा के माध्यम से नारद जी भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। रही भगवान शंकर की बात, यही कामदेव जा करके प्रिय श्रोतागण अपने पुष्प का बाण जो है उसको धनुष बाण जो है वो मारते और भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण उनकी समाधि टूट जाती है। ये तो हरि कृपा थी, क्योंकि भगवान श्री राम चाहते थे कि भगवान शंकर का विवाह हो। अब समाधि नहीं टूटी तब उनके विवाह कैसे हुई? तो जो भगवान श्री राम चाहते वही होता है। इसमें कामदेव का कोई खास बड़ा बात नहीं है कि उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान है उसको तोड़ दिया। ये तो हरि कृपा से हुआ। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण हरि कृपा से जितना भी यत्न कर लेते हैं नारद जी के प्रति कामदेव प्रिय श्रोतागण, और वो सब यत्न असमर्थ हो जाता है। और जब प्रिय श्रोतागण असमर्थ हो जाते तो कामदेव क्या करते? नारद जी के आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं और हार मान के और डर के प्रिय श्रोतागण वहीं पर बैठ जाते हैं और अब इंतजार करते हैं कि नारद जी कब जागे। बोले अगर चुप्पे से हम यहाँ से चल दिए, बाद में कभी नारद जी को पता चला तो दूर से हमें श्राप दे दी। नारद जी है ना, श्राप दे सकती हैं। तो बोले इससे अच्छा है हम इंतजार करें, जब इनका ध्यान टूटेगा तब हम इनसे क्षमा याचना कर लेंगे। इस कारण से हम यहाँ पर बैठे। और प्रिय श्रोतागण ऐसा ही हुआ। अब भगवान की कृपा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण और नारद जी हुए वो अपने ध्यान से निकले और आंखें खोले, देखते कामदेव वहां पर बैठा है। अरे आप कब आए? इस रूप में प्रिय श्रोतागण कामदेव उनसे कहता है कि आप हमें क्षमा करना, हमें इंद्र भगवान ने भेजा है आपका ध्यान को तोड़ने के लिए। हमने बहुत कोशिश किया प्रिय श्रोतागण, लेकिन हम कोशिश से हार गए और आप हमसे जीत गए। आपका ध्यान जो है वो हमारा जो जितनी भी हमारी करनी थी वो फीकी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। और भय हो न नारद मन कचुरोषा, कई प्रिय वचन काम परितोषा। अब ये कामदेव को बड़ा सुंदर वचन कहकर उनको भेज तो देते हैं नारद जी। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, आप किसी बात का चिंता ना करें। नाई चरण सिर आये सुपाई गयो मदन तव सहित सहाय। अब नारद जी के मन में क्रोध तो कुछ नहीं आया कि किसी ने हमें ध्यान करने से रोका है। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव का समाधान तो कर दिया। कामदेव हर्षित वापस चल देते हैं और मुनि के चरणों में सिर निभाकर उनका आज्ञा पाकर और अपने सहायकों सहित जो जो कामदेव के साथ में आए थे और वापस लौट के चल देते हैं। और देवराज इंद्र के प्रिय श्रोतागण सभा में जाकर के सब बात इत्यादि जो है उसको बताते हैं। और नारद जी की उल्टा कामदेव जाकर के बहुत बड़ाई करते हैं और श्री हरि के सिर नवाते हैं। कामदेव ये कार्य करते हैं। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण तब नारद गवने शिव बाही, जता काम अहिमति मन माही।
अब कामदेव को तो सुंदर रूप से संबोधित करके भेज दिया, लेकिन इस बात का अभिमान यानी कि घमंड नारद जी के हृदय में एक बीज रूप माने बिया जो सीड से है, उसको हम पृथ्वी पर छोड़ते हैं, थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो पेड़ बनता है, थोड़ा और पानी छोड़ते हैं पत्ती निकलता, थोड़ा और पानी छोड़ते हैं फल या फूल निकलता है ना, ये पेड़ का लाइफ साइकिल है। तो एक बीज प्रिय श्रोतागण नारद जी के मन में जा करके बैठा। अब कौन सा बीज कि कामदेव को हमने हर लिया है, वो आए थे और हमें हराने की कोशिश की, लेकिन प्रिय श्रोतागण हरा नहीं पाए, हम उनसे जीत गए। इस बात का घमंड नारद जी के हृदय में बैठ जाता है। इस बात को वो भूल जाते हैं कि किसका ध्यान वो कर रहे थे और किसकी शक्ति की कृपा से नारद जी उनसे हारे। ये बात नारद जी भूल जाते हैं। अपने हम और आप जब कभी कोई बड़ा काम करें प्रिय श्रोतागण, तो बहुत ध्यान रूपी सोचे ये कार्य वास्तव में हमने किया है या हमें किसी ने सहायता किया है, या प्रिय श्रोतागण किसी की कृपा से, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद के, परिवार के सहायता अनुसार प्रिय श्रोतागण हम कोई बड़ा कार्य जो है उसको करें। अगर मन में अभिमान आए कि हमने कोई कार्य किया है, तो थोड़ी देर हमें और आपको अपने मन से भी बात करना चाहिए कि सचमुच में हमने किया है या किसी और ने सहायता किया। प्रिय श्रोतागण नारद जी यहाँ पर अपने मन से बात नहीं करते, वो बीज जो है अभिमान का उसके हृदय में धारण है, अब धीरे धीरे ख्याल माध्यम से उसमें पानी छोड़ने लगते हैं। और जैसे कि हमने आपसे कहा, अगर आप उसमें पानी छोड़ियो तब तो बीज में से निकली, फिर पत्ती निकली, इत्यादि इत्यादि। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण वही अभिमान के कारण से जो भक्त हर जगह 2 घड़ी रुक करके नारायण नारायण करता है, वो अब सब बगल जाकर ये बताने लगा कि हमने कामदेव को हरा दिया। अभिमान जागृत हुआ मन में प्रिय श्रोतागण। इस माध्यम से उनके जिह्वा और ध्यान से, यानी कि जीव और ध्यान से प्रिय श्रोतागण भगवान भी छूट गए, विमुख हो गए। भगवान का ध्यान छोड़ दिया, भगवान का नाम जपना छोड़ दिया, और तीनों लोक में धीरे धीरे घूम करके ये जो वृत्तांत है, हम ध्यान कर रहे थे, कामदेव आए, कोशिश किया, हमें जगा नहीं पाए, हमसे हार कर वापस चल गए। ये बात प्रिय श्रोतागण सब बगल जाकर के फैलाने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी पुत्र हैं तो उनको आज्ञा देते हैं, बोले ये बात अब यहीं पर धर दो, इसमें आपका कल्याण नहीं होगा। तो प्रिय श्रोतागण नारद जी बुरा मान जाते हैं और आगे बढ़कर भगवान शंकर के पास जाते हैं। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम आई मति मन माही। और इस रूप में ये कथा जो है प्रिय श्रोतागण शंकर भगवान को और सुनाते हैं। अति प्रिय जान महेश सिखाए, बार बार बिनौ मुनि तो ही, जिमी या कथा सुनाओ मोही, तिमी जनी हरई सुनाओ, कब हम चले प्रसंग दुराए तब। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप से नारद जी को ये शिक्षा दिया, आपने ये कथा हमें सुनाई है, इसके बाद में आप कोई और को नहीं सुनाना, और खास तौर से भगवान विष्णु को बिल्कुल मत बताना, उनको दुख लगेगा। किस कारण से दुख लगेगा भगवान विष्णु को कि हमारे जो परम भक्त हैं और जो कार्य सिद्ध कार्य करते थे उसको सब छोड़ करके और ये कथा लेकर के संसार में फैला रहे। यहीं पर बात बंद कर दो। नारद जी बड़ा सुंदर शिक्षा देते हैं और खास तौर से विष्णु भगवान को प्रिय श्रोतागण किसी रूप में नहीं जाकर बताना, ये ज्ञान दे देते हैं। देखिए मन में जब अभिमान है प्रिय श्रोतागण, घमंड है, तब कभी कभी कितना किसी व्यक्ति को बोलोगे कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, वो नहीं माने। क्यों? बीज तो है और उसमें अपने आप मन से, ख्यालों से, विचारों से हम उसमें पानी छोड़ रहे हैं प्रिय श्रोतागण। इसी कारण से जैसे जैसे भी मन में अभिमान घमंड अगर उपजे, तो हम और आप जैसे कि हमने कहा सोचें, जिस कारण से अभिमान है मन में उपजा है, हमें अच्छा लगा कि हमने कोई कार्य किया है, क्या सचमुच में हमने अकेले मिलकर किया या किसी की कृपा दृष्टि से? अगर किसी की भी कृपा दृष्टि आपके आसपास नहीं है, तब समझ लेना हरि कृपा से हमने उस सुंदर कार्य को किया।
चलाने वाले और कराने वाले प्रिय श्रोतागण भगवान हैं। हम और आप उनके हाथ में कठपुतली है, डोल्स है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण नारद जी के मन में अभिमान है। भगवान शंकर ने सुंदर शिक्षा दी और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, उनका बात अस्वीकार कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर समझ जाते हैं नारद जी का अब कल्याण नहीं होगा और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, अपने 2 गण और सुरक्षा रूप में नारद जी के पीछे पीछे छोड़ देते, बोले जाओ इसका देखभाल किसी न किसी रूप से करना, इसका अब कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर जान जाते हैं और इस रूप में प्रिय श्रोतागण नारद जी सब बगल गाते गाते धीरे धीरे भगवान विष्णु के स्थान पर पहुंचा वैकुंठ में। और भगवान विष्णु बड़ा सुंदर रूप से उनको स्वागत करते, दंडवत इत्यादि किया नारद जी ने। कैसे आना हुआ नारद? और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बस ऐसे ही आपका ध्यान किया, सोचा आपसे मिलता चलो, क्या कुछ नया ताजा? तब प्रिय श्रोतागण कुछ नहीं, एक दिन हम बैठकर वही कथा अब भगवान विष्णु से बता रहे, एक दिन हम बैठकर आपका ध्यान कर रहे थे। मुख से तो कह रहे हैं लेकिन ध्यान उसका इस बात का नहीं कि किस शक्ति के माध्यम से उन्होंने कामदेव को जीता। बोले एक दिन बैठकर आपका ध्यान कर रहे थे और आया कामदेव, हराने की कोशिश किया, नहीं करा पाया। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि इनके हृदय में अभिमान है और कितने लोगों ने उनको समझाया। पहले ब्रह्मा जी ने समझाया, साक्षात भगवान शंकर ने समझाया, नारद जी नहीं माना। तो भगवान विष्णु सोचते हैं कि अगर हम इनको मुख से समझाएंगे तो ये हमारी बात कैसे मानेगा। अब द्विसिद्ध पुरुष प्रिय श्रोतागण, ब्रह्मा जी समझाए, शंकर भगवान समझाए, नहीं माना, तो भगवान विष्णु की बात कैसे सुनी। कुछ लोग शंका करते हैं कि इतनी बड़ी जो लीला है प्रिय श्रोतागण, शीलनिधि नामक राजा, माया की नगरी, विश्व मोहिनी जो कन्या, उसको बनाने की आवश्यकता क्यों थी। प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु अपने भक्त की कृपा अलग अलग रूप से करते हैं और वो जान जाते हैं कि अगर हम मुख से कहें तो नारद जी के कान में ये बात नहीं बैठेगी, मन में नहीं बैठेगी। अलग अलग रास्ता से प्रिय श्रोतागण और भक्तों का कल्याण करते हैं, किस रूप से इनका कल्याण हो और हृदय में से अभिमान निकले, तब अपनी माया जो है उसको व्यापते हैं। नारद जी तो वहां से निकल जाते हैं और लौटते समय, आते समय तो कोई नगरी नहीं देखा, लौटते समय देखते रास्ते में एक बड़ा विशाल नगरी है। बोले इसके पहले कभी नहीं देखा। अब भी नहीं उसको एहसास हुआ कि भगवान की माया अभिमान के कारण। नगरी में घुसते हैं और शीलनिधि नामक प्रिय श्रोतागण, एक राजा, उसकी सुंदर कन्या विश्व मोहिनी। शीलनिधि राजन जब नारद जी को देखते हैं तब प्रिय श्रोतागण उनसे निवेदन करते हैं, आप हमारी कन्या की हाथ रेखा को देखो। नारद जी प्रिय श्रोतागण हाथ रेखा से पहले और विश्व मोहिनी के जो चेहरा उसको देखते हैं, मुखड़ा जो देखते हैं। हमारे गुरुजी अगर ऐसा कथा करते हैं तो इस जगह पर नारद जी ने जिस रूप से और विश्व मोहिनी के चेहरा देखा तो गुरुजी बोलेंगे, ओह माय गॉड। आपने कभी सुना होगा शायद। उनकी तरह तो हमारे पास आवाज नहीं है, लेकिन ऐसा ही कहेंगे प्रिय श्रोतागण। क्यों? क्योंकि नारद जी हाथ छोड़ दो प्रिय श्रोतागण, उनके रूप को देख करके बिल्कुल मोहित हो जाते हैं और हृदय में काम वासना। अब एक सीढ़ी का अगर प्रथम चरण प्रिय श्रोतागण अभिमान है, घमंड है, वो घमंड के माध्यम से नारद जी के हृदय में काम वासना जो है वो भी आ जाता है, इस कन्या से हमें विवाह कर लो। ऐसा मन में प्रिय श्रोतागण अनुमान लगाते हैं कि इस कन्या से हमें विवाह कर ली प्रिय श्रोतागण। और जो कुछ माने रेखा में देखा कि जो 3 लोक के आधिपति है वो आकर के, और रेखा में ऐसा था कि 3 लोक के अधिपति आकर के और इस कन्या से विवाह करेंगे, ऐसा लिखा था। लेकिन एक तो अभिमान यानी घमंड और दूसरा काम वासना, इस माध्यम से आंख की दृष्टि भी और सोचने वाली जो शक्ति है वो भी थोड़ा फीकी पड़ गई और उसको बिल्कुल उल्टा देखा। बोले कोई भी व्यक्ति इस कन्या से विवाह कर ले, 3 लोक के अधिपति बन गए। इतना भी नहीं ख्याल आया कि पहले से जो 3 लोक के अधिपति भगवान विष्णु है उसका क्या होगा, कोई और नया बन जी तब इसके काम। ये भी नहीं सोचा प्रिय श्रोतागण।
और इस रूप में कुछ सुंदर ज्ञान इत्यादि दे करके अब प्रयास करता है किस रूप से और हम इस कन्या से विवाह कर लें। हम और आप इस बात का ध्यान दें कि नारद जी ने ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने का नियम जो है उसको उठाया और धर्म जो है उसको पालन करने के लिए, और ये नियम जो ब्रह्मचार्य का था कि कभी विवाह नहीं करेंगे, हमेशा भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा प्रण उन्होंने पहले संकल्प ले लिया है। अब ऐसा संकल्प जो कोई व्यक्ति प्रिय श्रोतागण लेता है किसी भी रूप से, उसकी सुरक्षा करना भगवान का उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगते हैं। आखिरी चौपाई के माध्यम से इस कथा को जो श्रवण करेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। और कौन सा यत्न से और हम इस कन्या विश्व मोहिनी से विवाह कर ले, ऐसा प्रिय श्रोतागण मन में ख्याल आया। बोले भगवान विष्णु से हम कुछ ना कुछ मांगेंगे, वो कभी हमें इनकार नहीं करेंगे। अब इतना भी समय नहीं है कि हम वापस जाए भगवान विष्णु के पास। यहीं पर खड़ा होकर के और नारद जी भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान साक्षात उनको उसी माया की नगरी में और दर्शन देते। क्या बात है नारद। और प्रिय श्रोतागण, आपका रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए, ऐसा नारद वचन कहते हैं। आप जैसा रूप, आप बड़े सुंदर है, आप जैसा रूप चाहिए प्रिय श्रोतागण, ऐसा नारद जी कहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आपके हित में जो रूप हो,
जिस रूप में आपका हित हो, और वो रूप हम आपको देंगे। अब अभिमान, प्रिय श्रोतागण, और काम वासना के कारण से भगवान के शब्द नारद जी को सही समझ में नहीं आए। भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं कहा कि आपको हम अपना सुंदर रूप देंगे या अपने जैसा सुंदर रूप देंगे। जिस प्रकार से आपका हित हो, आपका सुंदर गति इत्यादि प्राप्त हो, वैसा रूप हम आपको देंगे। नारद जी ने इतना सुना कि रूप देंगे बस, और उन्होंने मन में सोचा कि भगवान हमें एक बहुत सुंदर रूप दे देंगे। बड़े खुश हुए। भगवान वहां से जो अंतर ध्यान हो जाते हैं, चल देते हैं। और विश्व मोहिनी जो कन्या थी, जो नारी थी, प्रिय श्रोतागण, राजा शिवनिधि की जो कन्या थी, उसका स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर इस रूप का था, अलग अलग रूप के स्वयंवर होते। माँ सीता के स्वयंवर में जो कोई धनुष जो है उसको उठाएगा, वही माँ सीता से विवाह करेगा। यहाँ का स्वयंवर ऐसा, प्रिय श्रोतागण, जितने लोग आए हैं, राजा इत्यादि सब कोई बैठेंगे, और विश्व मोहिनी जो है जयमाला लेकर के आगे बढ़ेगी, जिसको वो पसंद करेगी, जिसके गले में और वरमाला, प्रिय श्रोतागण, डालेगी, वही उनका पति और उनका विवाह, यानी कि विश्व मोहिनी और जिसके गले में माला उन्होंने छोड़ा, उन्हीं का विवाह होगा, दोनों का। नारद जी अब हृदय में ये बात बैठा लेते हैं कि हमारा रूप तो बदल गया, बहुत सुंदर रूप हो गया। और जा करके प्रिय श्रोतागण, माने जो जहां पर विश्व मोहिनी जो कन्या है वो चलेगी, वहां पर सबसे आगे जाकर बैठ जाते हैं। बोले हमें पहले देख ली, हमें के गले में माला डाल दी, और उसको आगे जाने की आवश्यकता नहीं, किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं। विश्व मोहिनी आई माला लेकर के, नारद जी को देखा, मुड़ घुमा करके आगे चल दिया। नारद जी ने बोला कुछ गड़बड़ है। बोले शायद बहुत ज्यादा भीड़ था, उन्होंने हमें देखा नहीं, और अपने आप उठ करके प्रिय श्रोतागण और आगे जाते हैं। जिस गति, यानी कि जिस स्पीड से विश्व मोहिनी चलती है, उससे ज्यादा गति नारद जी भागते हैं, आगे बढ़ते हैं उससे, ताकि फिर से हमें देखे। और इस ओर प्रिय श्रोतागण नारद जी थे, और सभा के उस ओर भगवान शंकर के उद्वी गण थे, जो प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने भेजा था, उसको इशारा करे नारद जी से, नहीं करो ये काम। तो नारद जी सोच रहे हैं ये तो हमें देखकर हेलो हाय बाय बाय कर रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण, अंत समय में क्या होता है? अंत समय में साक्षात भगवान विष्णु राजा का रूप धारण करके आते हैं, और विश्व मोहिनी प्रिय श्रोतागण उनके गले में वरमाला डाल करके, और भगवान हरि के रूप में जो राजन आए हैं, विश्व मोहिनी को अपने साथ लेकर के चल देते हैं। नारद जी सोचते हैं हमारे साथ क्या हुआ? हमें तो भगवान ने बताया था कि रूप मिलेगा, लेकिन इस रूप से हमारा कल्याण नहीं हुआ, प्रिय श्रोतागण। और जाते जाते ये जो दो गण थे, उनको भी श्राप दे दिया, आप हमें देखकर कुछ पैसे इत्यादि बना रहे थे, अलग अलग इशारा कर रहे थे, आप हमारा खिल्ली उड़ा रहे थे, जाओ श्राप दिया, तुम जाकर के पृथ्वी पर राक्षस हो जाओ। दोनों भगवान शंकर के गण को अपना चेहरा जो है, प्रिय श्रोतागण, एक तालाब में जाकर के देखता है, पानी है, अगर तालाब में पानी चलेगा नहीं, माने बिल्कुल स्थिर रहेगा, तो हम और आप अपना चेहरा देख सकते हैं। और वो चेहरा को देखा प्रिय श्रोतागण, जो भगवान ने उनको दिया था, और बिल्कुल बंदर का चेहरा जो है, ऐसा नारद जी को मिला था। इसी कारण से विश्व मोहिनी प्रिय श्रोतागण मुंह घुमा करके सीधा आगे चल रही। ये नारद जी के कल्याण के लिए प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु ने ऐसा माया रचा कि बंदर वाला जो चेहरा है, सिर्फ विश्व मोहिनी ने देखा, और भगवान शंकर के गण ने देखा। जितने और लोग वहां पर थे, उन्होंने सबको नारद जी ऐसे साक्षात रूप में दिखे। तो प्रिय श्रोतागण, नारद जी की लाज वास्तविक तौर पे और भगवान विष्णु ने बचाई। सबको ये प्रदर्शित नहीं किया कि ये बंदर का चेहरा लेकर आए, सिर्फ विश्व मोहिनी को, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के जो दो गण थे, अपना चेहरा जब देखा। अब परिवर्तन इस रूप से हुआ कि सर्वप्रथम अभिमान यानी कि घमंड, उसके बाद में काम वासना, इसके बाद में प्रिय श्रोतागण क्रोध यानी गुस्सा, है ना। तो आप देखिए वही बात हुई, अभिमान, पानी छोड़िए तो क्या क्या निकली उसमें। तो क्रोध जब हुआ प्रिय श्रोतागण, और बड़े क्रोधित रूप से उसके हम देख लेगा भगवान विष्णु के बारे में, उसके देख लेगा वो कैसे हमें ऐसा रूप दे दी बोले।
और इत्यादि इत्यादि बात प्रिय श्रोतागण कर ही रहे थे कि उनके सामने रथ पे सवार प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु और विश्व मोहिनी जिनको अभी ब्याह करके आए हैं, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु विश्व मोहिनी के साथ में है। तब प्रिय श्रोतागण क्रोध की सीमा नहीं रही। उनके हृदय में यह बात बैठ गया कि हम विवाह करना चाहते थे, जिससे हम विवाह करना चाहते हैं उसको भगवान विष्णु आकर के विवाह करके लेकर चल दिए। क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। और जब क्रोध का प्रिय श्रोतागण कोई सीमा नहीं रहता है, तब हमारे और आपके मुख से जो वचन निकलते हैं उस पर हमारा और आपका काबू नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। इस कारण से प्रिय श्रोतागण क्रोध को सर्वप्रथम काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध के माध्यम से जो शब्द मुख से निकलते हैं उसको हमारे ऊपर काबू नहीं होता। क्रोध को काबू में कर सकते हैं, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, उसके बाद में मुख से क्या निकलता है प्रिय श्रोतागण, ये हमारे और आपके काबू में नहीं है। तो उस स्टेज तक जाना नहीं चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण और भगवान विष्णु को जब देखते हैं विश्व मोहिनी के साथ में, तब उनको कई श्राप इत्यादि देते हैं। आपने हमें जो स्त्री से वियोग किया, हम इनसे विवाह करना चाहते थे, आपने होने नहीं दिया। आपको और अपनी पत्नी से वियोग कुछ दिन दूर जो है वो रहना पड़ेगा। आप मनुष्य रूप में आए थे और इस विश्व मोहिनी जो कन्या है उससे विवाह इत्यादि किए हैं, और आपको हम श्राप देते हैं कि आप पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करेंगे। आपने हमें बंदर का रूप दिया है और आपको, ये तो हम आप कह रहे हैं, लेकिन नारद जी तो माने अगर सीरियल में देखेंगे तो तुम है ना, बोले जो बंदर का रूप तुमने हमें दिया है यही बंदर तुम्हें सहायता करेंगे, माने कि तुम्हें इन्हीं का संगत देना होगा और अपना कार्य इत्यादि को करने के लिए। और जैसे जैसे आपने हमारा जो वियोग है, माने कि अगर हम इस स्त्री से विवाह कर लेते, इनके साथ में रहते, लेकिन अब वियोग है, दूर है, और इस रूप में आपको भी अपनी पत्नी से दूर प्रिय श्रोतागण रहना होगा। ऐसे ऐसे श्राप नारद जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं और भगवान विष्णु के प्रति देते हैं। जितने श्राप है भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं, और जब क्रोध के माध्यम से जितना भी वाणी था नारद जी के हृदय में सब निकल जाता है, कुछ बचा नहीं रह गया बोलने के लिए, तब भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण अपनी माया की शक्ति वहां से बिल्कुल हटाते हैं। शील निधि चल दिए और नगरी चल दिया, विश्व मोहिनी चल दिए, साक्षात सिर्फ अकेले भगवान विष्णु नारद जी के सामने खड़े हैं। जब नारद जी प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु को देखें और माया हटा, भगवान की जब माया हटा, तब प्रिय श्रोतागण नारद जी को इस बात का एहसास हुआ कि हमने क्या किया और क्या कहा, और क्षमा याचना करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हम अपने श्राप वापस ले लेते। भगवान ने कहा नहीं, ये जो हुआ नारद जी हमने दो कार्य से किया। एक तो आपके हृदय में अभिमान था, और बोलने से अभिमान नहीं निकलता क्योंकि आपने शंकर भगवान के बात नहीं माने, इस कारण से हमने ये लीला जो है, माया जो है उसको रचा। और दूसरा, कई अलग अलग रूप से हम श्राप या वरदान इत्यादि कोई ना कोई कारण खोज रहे हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं, और आप एक हमारे लिए सुंदर रूप से कारण बने। इस कथा के माध्यम से जितने भक्त इस कथा को सुनेंगे, नारद जी को दोष ना दे। नारद जी के माध्यम से हमें और आपको क्रोध के बारे में पता चलता है, काम वासना के बारे में पता चलता है, और अभिमान प्रिय श्रोतागण घमंड के बारे में पता चलता है, ताकि हो सके तो हम और आप इन तीनों वस्तु से दूर रहे। जन्म जन्मांतर तक हम जब राम कथा इत्यादि करते हैं, रामनवमी में हमेशा इस कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा हम यहीं पर विराम देंगे प्रिय श्रोतागण। ये नारद मुनि के श्राप की कथा का विस्तार बहुत था, हमने कोशिश किया इसको आज एक दिन में करने के लिए, लेकिन और विस्तार से करें तो 2 दिन शायद भी कम पड़ जाए। लेकिन कल प्रिय श्रोतागण अंतिम दिवस जो कथा होगा, परसों तो उत्सव है, कल भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के 2 ही कारण बचे। 5 कारण थे, 3 हमने टिक ऑफ कर दिया। कल प्रिय श्रोतागण
मनुष्य शत्रुपा की जो कथा है उसके बाद में और राजा की जो कथा है, इन सब की कथा को करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्म के कारण परिपूर्ण रूप से करें। आप सभी ने आज की कथा बड़ा ध्यान से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी के ऊपर बरसे। अब आरती का समय आता है, सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं। बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में आरती कर सकती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही केवैया। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नीराजनम समर्पयामि। ठीक है, आरती दर्शन करके आगे करो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी को ये अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। बैठे बैठे बारी बारी हम और आप शांत भावना से प्रिय श्रोतागण आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्षमा प्रार्थना मांगने का वक्त आया। सभी कोई प्रिय श्रोतागण चलिए अंतिम समय में क्षमा प्रार्थना इत्यादि करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं मानते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से अपना और आप सभी का कल्याण, हम और आप अपना कल्याण मांगेंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे सबकी कल्याण करना। किसी न किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान सबको, हमको, उनको, सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्रणां सन्तु पौत्रणां सन्तु पौत्रणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वशां मंगलं भवतु, सर्वशां कल्याणं भवतु, सर्वशां शुभं भवतु, सर्वशां शान्तिर्भवतु, धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, सतत में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय, जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस साल के रामनवमी के 7वें दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि रहे। प्रिय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार और आज के जो हमारे मुख्य श्रोता हैं श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी, राजीव, रोमिका, श्रीमती पुष्पा जी, इनकी ओर से आप सभी को खास स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी के लिए प्रसाद है और महाप्रसाद है। कृपया इसे करके गृहस्थ परिवार और जो मुख्य श्रोता परिवार है उनको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। मंडली थोड़ी देर बैठकर कीर्तन करेगी, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और सुंदर भाव से थोड़ी देर कीर्तन जो है कथा के अंत में प्रसाद के बाद में होगा। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।